जो जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर जीने का प्रयास करो ना। ये काल लब्धि, ये निमित्त, ये साधन, ये प्राप्तियाँ पुनः पुनः जिंदगी में हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इन काल लब्धियों को, इन अवसरों को, इन मौकों को मिलने के बाद आप जिंदगी में चार चांद लगा सकते थे। सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये काल लब्धि, ये होनहार, ये पुण्य, ये निमित्त, ये साधन मनुष्यों ज्ञानियों पुनः जिंदगी में मिले जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ देवसेन स्वामी समझा रहे हैं 107 नंबर के श्लोक में कि आज नहीं, ऐसी जिंदगी में कई बार तुमने उपलब्धियां प्राप्त की, कई बार अवसर मिले, पर क्या करे, हम आँख खोलना ही नहीं चाहते और चिल्ला रहे अभी सूरज क्यों नहीं निकला, सूरज क्यों नहीं निकला। अरे सूरज निकला तो है, तू आँख खोल के तो देख, देने वाला तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर तू लेना भी तो सीख। क्या करे, क्या करे, जिंदगी देखते 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 देखते। सेठी जी, कौन सा जन्मदिन हुआ भैया का, कौन सा जन्मदिन है? 70? जो भी हो, क्या उतने वर्ष निकल नहीं गए? कभी उन वर्षों का भी हम कैलकुलेशन करें कि हमने इन जिंदगियों में क्या क्या किया, क्या क्या प्राप्त किया, हमने किसकी हमारी जिंदगी में मायने क्या रखता था। सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो मनुष्य बनकर मात्र हमने मनुष्य इस धरती पर बोझ ही उत्पन्न किया है और कुछ नहीं बढ़ाया, और कुछ नहीं बढ़ाया। मात्र अपने कसाय, अपने अहंकार के पीछे व्यक्ति अपनी स्वयं की और अपनों की सब जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सब कुछ उपलब्ध है, क्या कमी है बताओ ना, क्या कमी है? स्थान की, धन दौलत की, नाम शौहरत की, सब कुछ था, सब कुछ था, सब कुछ था, पर सब कुछ होने के बाद भी मुझे निर्णय नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में मायने क्या रखता है, मायने क्या रखता है उसका हमें बोध नहीं था। पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, ये निमित्त जिंदगी में पुनः मिले जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है, नहीं है। ऐसे भी स्थान हैं जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक भगवान का मंदिर नहीं है, ऐसे भी स्थान हैं जहाँ आज तक कभी निर्ग्रंथ के चरण नहीं पड़े। उनको तो महाराज कीमत है क्योंकि वे अभाव में जी रहे हैं। हमें तो इतना 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 मिल चुका है कि हम देख देख के ही महाराजों को, प्रभु को ऊब चुके हैं, हमें समय ही कहाँ है। मैं नहीं, देवसेन स्वामी कह रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुन लेना 107 नंबर के श्लोक को। देवसेन स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं, यहाँ जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, पढ़ते हैं। कालाई लहियोणम छत्तुर्णय अट्ठकम संकलयम केवलनाण पहाड़ा भव्या से जंती तम्मि भवे। काल लब्धि, बहुत सारे लोग तो उस काल लब्धि का इंतजार करते हैं, समय आ जाएगा, हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो हो जाएगी। काल लब्धि आती नहीं है, लानी पड़ती है। समय घड़ी का तो आता है, पर कार्य का समय लाने के लिए बुद्धिपूर्वक विचार करके प्रयास करना पड़ता है। अपने आप काल लब्धि रूप समय आ जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। माँ, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। अच्छा भोजन आप डिब्बे में रखे हुए उन चावल से ही कह देना कि भात बन जाना, बन जाएंगे ना? काल लब्धि दे दो ना, आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। क्यों? चावल से ही भात बनता है ना। किससे बनता है? गेहूं से। चावल से ही भात बनता है तो चावल को बटलोई में निकाला और पानी में डाल के कह देना बन जा भात,
क्यों? उसमें है ना योग्यता, योग्यता से हो जाएगा। 1 घंटा रख लो, 2 घंटा रख लो, 5 घंटे रख लो, भात बनेगा। क्यों? उसमें योग्यता है, समय भी दे दिया, पर योग्यता समय होने पर भी बुद्धिपूर्वक तुम्हें उसे कुकर में रखना पड़ेगा, गैस पे अग्नि जलाकर रखना पड़ेगा, सीटी लानी पड़ेगी, तब जाके वह चावल से भात बनता है। ज्ञानी ऐसी ही जिंदगी की भी कहानी है। हम करना कुछ नहीं चाहते और सोचते हैं काल लब्धि आ जाएगी, समय हो जाएगा, तब हमें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, यहाँ देवसेन स्वामी कह रहे हैं, भविया हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, भूल मत करो, भूल मत करो। कालाई लहिउण, काल आदि ये सभी लब्धियां, सभी निमित्त तुम्हें इतनी सहजता से प्राप्त है। सच्चे देवशास्त्र गुरु तुम्हें मिल गए हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ जैन कुल भी मिला, मनुष्य पर्याय भी मिली। ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी, ये सभी लब्धियां प्राप्त करके भी अगर तू कुछ भी नहीं कर पाए, किस बात का ये साधन है? ये धन दौलत पैसा नाम ये स्थान किस काम का? किस धाम का? स्थान कितना ही बड़ा और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर हृदय बड़ा होता है तो बड़ा काम होता है। स्थान बड़े होने से काम नहीं होता, स्थान बड़े होने से काम नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। पर इंसान अपनी सोच तो नहीं बढ़ाता। आज घर के आंगन के स्थान तो इतने बड़े बड़े बने हैं, पर किस काम के? किस काम के? जिस आंगन में, जिस स्थान पे गुरु के चरण ना पड़े, वह घर वह स्थान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किस काम का? हम सोचे समझे विचार करें, हम सोचे समझे विचार करें कि हम जिंदगी का ये समय, बेशकीमती समय किसको देकर व्यर्थ कर रहे हैं। हमारे लिए इस जिंदगी में मायने रखता क्या है? क्या रखता है? ये सब कुछ मिला, काल लब्धि आदि सभी लब्धियां तुम्हें भव्य जीवो प्राप्त हो गया, भव्य भी हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास भी पहुंच रहे हो। इन सबको प्राप्त करते हुए अट्ठ कम्म संखलयम, 8 कर्मों की श्रृंखला को छित्तूर्ण नाश करो। 8 कर्मों को क्या, हम तो एक कर्मों को तो अपनी सोच को तो बदल नहीं पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे हैं। पुरानी हरकतें, पुरानी आदतें, पुरानी सोच को, हम कर्मों को तोड़ने की क्या बात करें? व्यक्ति अपनी सोच में ऐसा वो कपड़ा झापड़ लगा के चल रहा है कि नई तरीके से सोच लाकर नया कुछ करना चाहता ही नहीं है। और नया कुछ कोई कहे तो फिर पुरानी सोच लेके वही पुरानी बातें करके व्यक्ति उस नई सोच वाले को भी बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ता। हम अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें। यहाँ तो सिद्ध बनने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिद्ध नहीं बनो, जिंदगी के कार्यों को सिद्ध करो। अपनी ज़िंदगी को ही सिद्ध करके बताओ ना। जब बनो सिद्ध तब बनना। पर मनुष्य बने हैं, मनुष्य बनकर कौन से लौकिक कार्य सिद्ध हुए? कुछ मिनटों के लिए छल कपट मायाचारी करते हुए, अहंकार दिखाते हुए बाकलीवाल जी, वो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कुछ सिद्ध कर रहा हूँ, पर ये खेल मात्र मिनटों का है, मात्र कुछ घंटों का है। समय बदलते देर नहीं लगती। सोचो समझो। 8 कर्मों का नाश करते हुए केवल नाण पहाना सिद्धंती तम्मी भवे, उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए तुम सिद्ध हो सकते हो। पर केवल ज्ञान नहीं, इस शुद्ध ज्ञान का ही सही उपयोग, इन साधनों का, इन धन दौलत का, इन मिले हुए निमित्तों का, इन स्थानों का सदुपयोग करते हुए अपने आप को, अपनी जिंदगी को तो बदलने का, उसे सिद्ध करने का तो प्रयास करो। क्या सिद्ध हुआ आलोक भाई? बेटे की माँ तो सिद्ध नहीं हो पाए, दुकान भी खोली तो व्यापार तो सिद्ध हो नहीं पाया। हाँ क्या महाराज आप सिद्ध होने की बातें कर रहे हैं? सिद्ध तभी होगा जब तुम्हारी सोच सिद्ध होगी, सोच खड़ी होगी। दुनिया में कितना ही कुछ खड़ा हो जाए, काम नहीं बनेगा। समय हो गया है।
कभी 4 महीने थे जब आए थे, तब सती जी बताया था अभी 4 महीने हैं, अब सेठी जी 4 दिन हैं निष्ठापन के, 18, 19, 20 और 21, बस 4 महीने के 4 दिन बचे। सोचे विचार करे, जिंदगी ऐसी रेत के समान हाथ से फिसलती जा रही है। हमारी ज़िंदगी में मायने क्या रखता है, इस पे डिपेंड करता है खुश नसीब हम कितने हैं। विचार कर लेना घर जाके, हम कितने खुश नसीब हैं। 24 घंटे में से कुछ घंटे निकल गए, अभी तक 24 घंटे का हिसाब शायद नहीं हुआ। कर लेना सेठी जी 24 घंटे का हिसाब। शायद गणित कच्चा है सदर वालों का कि घड़ी नहीं समझती। समय हो गया है, समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्मा जीव अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कभी निगोद, कभी नरक, कभी तिर्यंच तो कभी मनुष्य पर्याय में उसने दुख भोगा। इस मनुष्य पर्याय को जीव ने प्राप्त किया, वह उसका कई जन्मों का पुण्य का उदय, जिस कारण से वह इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर। और मनुष्य पर्याय ही क्या, निगोद से निकलने के लिए भी जीव को पुण्य की आवश्यकता है। बिना पुण्य के जीव कोई भी स्थान, कोई भी कार्य, कोई भी फल को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे भी अनेक जीव इस संसार में हैं, अनेक मनुष्य इस संसार में हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अथक पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं, पर इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्या मेहनत में कोई कमी थी? नहीं थी। जितनी मेहनत पंकज भाई आप एसी कमरों में बैठकर नहीं करते हैं, उससे कई अधिक गुना मेहनत मिट्टी की टोकनी एक किनारे से दूसरे किनारे डालने वाले वे गरीब व्यक्ति कर लेते। पर आप देखना, महसूस करना, वह दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है और एक सेठ जी मात्र ऑफिस में बैठकर फ़ोन पे 5 मिनट बात कर लेते हैं। वो लाखों करोड़ों कमा लेते हैं और ये 24 घंटा मेहनत करने के बाद भी हजारों नहीं कमा पाते। कमी वहाँ मेहनत की नहीं थी, कमी वहाँ पुरुषार्थ की नहीं थी, कमी अगर किसी की थी तो पुण्य की कमी थी। और संसार का कार्य ही नहीं, संसार का मात्र कार्य नहीं, संसार के तो प्रत्येक कार्य पुण्य, पाप, भाग्य, पुरुषार्थ आदि पर डिपेंड है। और पुण्य मात्र संसार के नहीं, भगवान बनना, तपस्या करना, कर्मों की निर्जरा करना, इसके लिए भी जीव को पुण्य चाहिए। और भगवान बनना क्या, मैं तो कहता हूँ भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन भी प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा सातिशय पुण्य का उदय होता है। विरले ही ऐसे कोई पुण्यात्मा जीव होते हैं जो
मिले हुए उन साधनों का सदुपयोग करते हुए जीवन को, अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते। भगवान बनना तो पुण्य का काम है ही, पर राजन जी भगवान के दर्शन होना, गुरु के दर्शन होना, ये भी बहुत बहुत और बहुत बड़ा सातिशय पुण्य का उदय है। क्योंकि मंदिर तो नगरों में कई सारे होते हैं, पर हर कोई मंदिर पहुंच नहीं पाता। नगर में मुनिराज भी कई बार पहुंचते हैं, पर जरूरी नहीं होता कि हर कोई मंदिर या गुरु के पास जाकर दर्शन प्राप्त कर ले। जब प्रभु गुरु आदि के दर्शन करने के लिए सातिशय पुण्य चाहिए, फिर सोचना भगवान बनने के लिए कितना पुण्य चाहिए। आज कई सारे स्थानों पर अजीत भाई यही पढ़ाया जाता है, पुण्य है, पुण्य छोड़ दो, पुण्य छोड़ दो। पर पुण्य अगर छोड़ ही देंगे, पाप तो छूट नहीं रहा। छूट रहा है? नहीं, पाप छूट नहीं रहा। और पाप छूटे बिना ही पुण्य छोड़ने की बात कह दी जाए तो आज के जैसे इंसान ना घर के बचे ना घाट के बचे, ऐसी स्थिति हो जाए। करे तो क्या करे, क्योंकि घर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, तो इन के इन प्रकार से कहीं ना कहीं पाप हो ही रहे। पर पापों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और हम पुण्य को ही छोड़ के बैठ जाए तो क्या होगा। आचार्य भगवंतों ने अरिहंत का पद भी एक तीव्र सातिशय पुण्य का उदय का ही फल कहा है। हर कोई अरिहंत तीर्थंकर नहीं बनता। भगवान तो बन जाएंगे, सामान्य केवली और सामान्य केवली से सिद्ध भी बन जाएंगे, पर तीर्थंकर बनने के लिए, धर्म तीर्थ को चलाने के लिए कुछ विशेष और विशेष ही पुण्य चाहिए। और भगवान की क्या बात हम करें, लौकिक जीवन में भी तो हम सुमत जी देखें ना,